हमने शुरू ही किया है। इतना लंबा पेड़ है अब इस धरती की भव्यता को सभी देख सकते हैं, जो आधुनिक दौर का चमत्कार है। महाकाश में हमारा ग्रह एक पीले नक्षत्र की परिक्रमा करता है, जो हमारी आकाश गंगा के 200 अरब नक्षत्रों में से एक है। एक औसत नक्षत्र होकर भी हमारा सूरज विशाल ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, जो धरती को प्रदान करता है जीवन। एक पारंपरिक हवाई जहाज में यात्रा करें तो इस चमकदार सूरज तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे चंद सेकंड्स में। सूरज अविश्वसनीय रूप से विशाल आकार का है। इसका व्यास है 14 लाख किलोमीटर और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज्यादा है। सूर्य की गहराई में 1500 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में विघटित हो रहा है। परिणाम स्वरूप विशाल ऊर्जा बाहर निकलती है। सूर्य की अत्यधिक गर्म सतह से आयनित गैसों की लहरें उठती हैं, मानो किसी विशालकाय भट्टी पर कोई तरल पदार्थ उबल रहा हो। इधर उधर गहरे सौर धब्बे दिखते हैं। ऐसी जगहों से शक्तिशाली लपटें उठती हैं। महाकाश में फैलती है खतरनाक अल्ट्रावायलेट और एक्स रेडिएशन। इसके अलावा कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण के दौरान अनगिनत कण सौर मंडल में बाहर की ओर बिखरते हैं। हमारा सूर्य एक बहुत ही खतरनाक जगह है। 1500 लाख किलोमीटर दूर हमारी धरती इन सौर विकिरणों से सुरक्षित है। एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र कवच बनकर इन विकिरणों को खूबसूरत ध्रुवीय ज्योति में बदल देता है। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी सिल्कोस्की ने कहा था, पृथ्वी सभ्यता का पालना है, लेकिन कोई भी हमेशा पालने में तो नहीं रहता। हमारा आज का ये दौर मानव इतिहास में महान अनुसंधानों का दौर है। 500 वर्ष पहले कुछ महान यात्रियों ने महासागरों के पार यात्रा की और नए महाद्वीपों की खोज का इतिहास रचा। आज छोटे छोटे यान महाकाश में चक्कर काटते हैं और आसपास की अद्भुत दुनिया की तस्वीरें भेजते हैं। इनमें से सबसे नजदीक है चंद्रमा। 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारा करीबी पड़ोसी है। आकार में धरती का 1/4 ये चंद्रमा है शुष्क, वायुहीन और जीवनहीन।
चंद्रमा के काले आसमान में सितारों के संग दिखती है सुंदर धरती, फैली रहती है एक खामोशी। लेकिन चांद भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। चांद की जमीन पर बिछे हैं हजारों गड्ढे, सर उठाए खड़ी है पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ पहाड़ 5000 मीटर से भी ऊंचे हैं। दूसरी जगहों पर दिखते हैं विशाल मैदान, जहां चंद्रमा के अंदर से निकला लावा निचले इलाकों में भरा रहता है, जमकर ठोस हो चुका लावा। 1960 के दशक के आखिरी और 70 के शुरुआती वर्षों में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ की यात्राएं की थी। उनके वैज्ञानिक उपकरण, यान और पदचिह्न उन यात्राओं की गवाही देते हैं और सदियों तक देते रहेंगे। कभी इंसान फिर यहाँ लौटेंगे, शायद बनाएंगे स्थायी वैज्ञानिक डेरे, शायद राह तैयार करेंगे दूसरी दुनिया में पहला शहर बसाने की। चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा नन्हा बुध सूर्य के ताप को सबसे अधिक झेलता है। इसकी सतह पर इसके उतार चढ़ाव भरे अतीत के चिन्ह हैं। दूर दूर तक फैले हैं क्रेटर्स की टक्कर से बने गड्ढे। इस मैदान के बीच बीच में उभरी हैं चट्टानें और टक्कर से ही बनी मारे कोलोरिस नाम की घाटी या सी ऑफ हीट, करोड़ों वर्ष पहले जहां एस्टेरॉयड टकराया होगा। बुध पर दिन में तापमान इतना होता है कि टिन और लेड को भी पिघला दे, लेकिन वायु विहीन रात में तापमान गिरकर पहुंचता है 0 से 170 डिग्री नीचे तक। कौन रे? बुध के बाद आता है चमकदार शुक्र, रुपहले बादलों से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है। लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों ओर से बादल, दम घोंटने वाले कार्बन डाइऑक्साइड घेरे रहते हैं, जिनसे चिपके हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कण। फलस्वरूप उत्पन्न होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो दिन रात सूर्य के ताप को भूमध्य से लेकर ध्रुवों तक